दिनों से लद्दाख को अलग राज्य बनाने के लिए हड़ताल पर बैठे वांगचुक जुटी हजारों की भीड़, हजारों की संख्या में। लद्दाख के लोग आखिर क्यों कर रहे हैं भूख हड़ताल? राज्य को किस चीज का खतरा है कि चाइना लगातार लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है और जहां पर बहुत सारे बीते कुछ दिनों से लद्दाख के अंदर अस्थिरता का माहौल है। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था और जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक पूर्ण राज्य था। ऐसे में 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया जाता है जिसमें जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आखिर 2019 से लेकर 2024 तक लद्दाख बिल्कुल शांत था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख में बीते कुछ दिनों से अस्थिरता का माहौल आ गया और वहीं के एक स्थानीय व्यक्ति सोनम वांगचुक के द्वारा 21 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ी। ऐसे में लाखों की संख्या में उनकी इस भूख हड़ताल और इस जो एक हड़ताल की है उसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख के लोग अपनी मांग को केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि लद्दाख जो है वो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और अनुसूची नंबर 6 में उसको शामिल किया जाए। इस तरह के तमाम प्रश्न हमारे मन में है कि सोनम वांगचुक कौन है और लद्दाख में अचानक से अस्थिरता क्यों है, लाखों की संख्या में लोग क्यों धरने पर बैठे हुए हैं और आखिरकार सोनम वांगचुक जो कि वहां के एक स्थानीय पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं। आखिर छठी अनुसूची के अंतर आने वाले राज्यों में किस तरह का प्रावधान होता है, आखिर क्यों यूटी से उसे पूर्ण राज्य बनाने के लिए लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम प्रश्नों को मैं आज की इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो में, मेरी इस नॉलेज वाली क्लास में अंत तक बने रहें और अपने सभी प्रश्नों का और एक सामान्य जानकारी को बेहतर बनाएं। स्वागत है, मेरा नाम है राजीव शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपडेट विद आरजे के अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एक एक करके डिस्कस करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लद्दाख को अलग राज्य बनाने के लिए हड़ताल पर बैठे वांगचुक जुटी हजारों की भीड़, हजारों की संख्या में लोग जो है सोनम वांगचुक के साथ जुड़े हैं। लद्दाख के लोग आखिर क्यों कर रहे हैं भूख हड़ताल? राज्य को किस चीज का खतरा है? आखिर सोनम वांगचुक जो वहां के एक स्थानीय लीडर हैं उन्हें किस बात का खतरा है? आखिर वो क्यों ये कह रहे हैं कि चाइना लगातार लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है और जहां पर बहुत सारे एक तरीके से जो जानवरों को चराने वाले चरगाहा होते हैं उस क्षेत्र पर लगातार चाइना अपनी निगाहें गाड़े हुए है और उस क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। इसीलिए 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च निकालने की घोषणा सोनम वांगचुक के द्वारा की गई थी, लेकिन राज्य के अंदर धारा 144 लगने के कारण और केंद्र सरकार की वार्तालाप होने के बाद सोनम वांगचुक ने उस पश्मीना मार्च को हाल ही में रद्द कर दिया है। तो जानते हैं नेक्स्ट, ये हजारों की संख्या में जुड़ी भीड़। सोनम वांगचुक ने 6 अप्रैल को लेह में 21 दिन की भूख हड़ताल शुरू की। ये है सोनम वांगचुक जो वहां के एक स्थानीय नेता है। आइए जानते हैं ये कौन है। सोनम वांगचुक कौन है? एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरणविद हैं, अर्थात जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। लद्दाख एक नेचर से जुड़ी हुई जगह है, वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग जो है सैलानी अर्थात वहां पर घूमने के लिए टूरिस्ट भी जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सोनम वांगचुक भारत के एक अभियंता, नवाचारी और शिक्षा सुधारक हैं। वह छात्रों के एक समूह द्वारा 1988 में स्थापित स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक भी रहे हैं, अर्थात उन्होंने एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजों को लद्दाख में मेंटेन किया, अच्छे से आगे बढ़ाया, पर्यावरण के क्षेत्र में लद्दाख में अच्छे काम किए और नेटवर्क के क्षेत्र में अच्छे काम किए। ऐसे में आखिरकार क्यों दिक्कत हुई? तो जानते हैं, जम्मू कश्मीर पहले पूरे का पूरा क्षेत्र इस तरह का हुआ करता था, लेकिन 2019 में यूटी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ये हुआ और लद्दाख का क्षेत्र ये हो गया। आखिर लद्दाख के लोग भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हमारे मन में ये प्रश्न बना हुआ है। उनकी मांग क्या है और किस किस बात का वो बदलाव चाहते हैं? तो नंबर 1, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और फाइनली 31 अक्टूबर को यह निर्धारित कर दिया गया कि अब से जो है एक यूटी जम्मू कश्मीर होगा और दूसरा यूटी लद्दाख होगा। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और लद्दाख। ऐसे में पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा
लद्दाख। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद वहां पर 2019 के तहत विधानसभा का गठन किया गया, यानी कि वहां पर जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनेगा जो वहां के स्थानीय कुछ मुद्दों पर नियम और कानून बना सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के अंदर आने वाले यूटी में केवल और केवल केंद्र सरकार ही नियम बनाती है और राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में या तो प्रशासक या फिर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है जो सीधे सीधे राष्ट्रपति को लीड करते हैं। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों को इसी बात का खतरा है कि आखिरकार जब इस तरह के नियम बनाए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा तो फिर दिक्कत इस बात की होगी कि विभिन्न प्रकार के उद्योगपतियों के द्वारा वहां पर निकलने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उनके लिए कारखाने लगाए जाएंगे जिससे पर्यावरण को एक भारी क्षति पहुंचेगी। ऐसे में उस पर्यावरण को भविष्य के लिए ध्यान में रखकर लद्दाख के लोग बहुत चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि इसको शेड्यूल 6 के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि शेड्यूल 6 में आने वाले पूर्ण राज्य जो कि वर्तमान में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, उन्हें कुछ क्षेत्रों में अपने कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा या फिर पूर्ण राज्य बनने के बाद वो अपने भी कुछ नियम कानून बना सकते हैं जो वहां के पर्यावरण और वहां की स्थानीय चीजों से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस बदलाव के साथ यहाँ के लोगों की भूमि और नौकरियों को विशेष अधिकार के समाप्त होने का खतरा है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कंपनियां आकर आएंगी, माइनिंग होगी और तरह तरह के खनिज पदार्थों को निकालने के लिए यहाँ की चीजों में खतरा बन जाएगा। लद्दाख के लोग आखिर क्या चाहते हैं? तो सोनम वांगचुक के साथ में भूख हड़ताल कर रहे तमाम तरह के लोग हैं जिसमें हर जाति और समुदाय के लोग हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंतर्गत आता है, इसी तरीके से लद्दाख को भी संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 6ठी अनुसूची शेड्यूल 6 के अंतर्गत जो 4 राज्य मैंने बताए हैं उसको कुछ विशेष दर्जे दिए जाते हैं, क्योंकि राज्य की कुल आबादी का लगभग 2.74 लाख 97% से अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी हैं। अनुसूची 6 के अंतर्गत जो 4 राज्य हैं वो एसटी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक भारी भरकम जनसंख्या जो है, जनसंख्या से मतलब है कि वहां का प्रतिशत, टोटल लोगों का कितना प्रतिशत आदिवासी है, उसी के आधार पर उनको अनुसूची 6 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे में इसमें भी एक भारी प्रतिशत जो है वो जनजाति का है, इसीलिए एक पॉइंट इनके पास ये है कि इसको जनजाति के आधार पर 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी 2019 में सिफारिश की थी, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत आता है। उसने भी यह कहा था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश की थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख मांगे क्या है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, राज्य को आदिवासी दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहिए, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए और लेह कारगिल जिलों के लिए संसदीय सीट की मांग होनी चाहिए। इस तरह से बाकी जिलों के लिए भी संसदीय सीटों की बात की जा रही है। इस तरह की तमाम चीजों में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, आइए जानते हैं कि 6ठी अनुसूची में क्या आता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों को लेकर तमाम तरह के प्रावधान किए जाते हैं। इस अनुसूची के आर्टिकल 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में कहा गया है कि यदि किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं, अर्थात जिले के आधार पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो लोग बसे हुए हैं जनजाति के, उनको ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट के आधार पर भी बांटा जा सकता है, जिसको एडीसीएस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जंगल जमीन को लेकर शादी, तलाक, विरासत जैसे अहम मामलों में वह कानून और नियम बना सकते हैं, अर्थात जंगल जमीन, जल एवं पर्यावरण वहां की मेन चीज होती है और जब ऐसी चीजों में वहां के स्थानीय लोग कानून बना सकते हैं तो उसमें किसी बात का ज्यादा खतरा नहीं होता है। तो इस तरह से लेह की में धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। यह आदेश लेह सरकार और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में शनिवार शाम 6 बजे से रविवार के 6 बजे तक लागू कर दिया गया है, यानी कि बीते रविवार को वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में सोनम वांगचुक के द्वारा 7 अप्रैल को एक पश्मीना मार्च निकालने की घोषणा की गई थी, जिसको वार्तालाप के द्वारा रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को इस समय बंद कर दिया है और उनकी सरकार के साथ में कुछ वार्तालाप चल रही हैं, जिसका निष्कर्ष जल्द ही आप लोगों को पता चल जाएगा। ये था लद्दाख का मामला। अब हम बात करेंगे लद्दाख से जुड़े हुए इतिहास की और इसी प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर किस तरह से नई नई चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। इस तरह की तमाम जानकारी आप मेरे द्वारा चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, तो जुड़े रहिएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, लद्दाख के मामले में आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा और जुड़े रहिएगा अपडेट विद आरजे के साथ में। मैं राजीव शर्मा, जय हिंद, नमस्कार।